लक्सर में पीएम आवास योजना में गबन के आरोपी ने कार्रवाई के डर से योजना की 2 किस्तों की रकम पालिका में वापस जमा करा दी। उधर इसमें एफआईआर की मांग को लेकर ऑल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने नपा कार्यालय में धरने पर बैठ गए। बाद में 2 दिन में कार्रवाई के आश्वासन पर धरना समाप्त किया गया। आपको बता दें, इस्माइलपुर के रामगोपाल ने शिकायत की थी कि वार्ड 5 के युवक को पालिका ने पीएम आवास योजना के तहत 20,000 रुपये की पहली किस्त दी थी। इसके बाद आरोपी ने आवास के लिए चिन्हित प्लॉट बेच दिया। इसके बावजूद उसे बिना जांच किए 1 लाख रुपये की दूसरी दे दी गई। 2021 में तीसरी किस्त देने से पहले जांच हुई तो गड़बड़ी पकड़ी गई, परंतु पालिका ने कार्रवाई नहीं की। एसडीएम की जांच में भी आरोप सही मिले। इस पर एसडीएम ने लाभार्थी और संबंधित पालिका कर्मियों पर कार्रवाई के निर्देश ईओ को दिए थे। कार्रवाई शुरू होते ही आरोपी ने गबन की 1,20,000 की रकम पालिका को लौटा दी। उधर ऑल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन से जुड़े अध्यक्ष प्रवीण सैनी, महामंत्री संजय धीमान, रजनीश कुमार, जसवीर सिंह, श्याम राठी, जॉनी चौधरी, जाने आलम, राजीव नामदेव, इस्लाम प्रधान, पहल सिंह, रजनीश मोनू, गुलशन आज़ाद, अरुण कुमार आदि पालिका कार्यालय में धरने पर बैठ गए। मांग की कि मामले में एफआईआर दर्ज कराई जाए। नपा अध्यक्ष अम्बरीश गर्ग व चंद्रशेखर शर्मा ने उनसे मिलकर बताया कि पालिका के कुछ कर्मचारियों पर भी कार्रवाई प्रस्तावित है। इससे नियमानुसार शासन को पत्र भेजकर मंजूरी मांगी गई है। भरोसा दिया कि मंजूरी आने पर 2 दिन में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। इस पर लोग धरना खत्म कर लौट गए। देखिए, आज जो नगर पालिका में जो अमित गिरी गोस्वामी है, उनके द्वारा कूट रचना कर नगर पालिका से प्रधानमंत्री आवास का लाभ लिया गया था, जिसकी जांच के लिए हमने प्रार्थना पत्र लक्सर उपजिलाधिकारी महोदय को दिया था। उसके बाद उन्होंने कार्रवाई के लिए नगर पालिका को भेजा था, लेकिन नगर पालिका के कर्मचारी अभी तक भी जो लाभार्थी है या यहाँ के कोई कर्मचारी, उन पर कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं कर पाए थे। आज उसी के चलते हमें मजबूर होकर नगर पालिका में धरना देना पड़ा है। लेकिन उसके बाद हमारे जो नगर पालिका के अध्यक्ष हैं अमरीश गर्ग जी, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो लाभार्थी है या कोई भी कर्मचारी है, इस पर 2 दिन के बाद हम सख्त कार्रवाई करेंगे और उन्हीं के आश्वासन पर हम आज अपना धरना स्थगित करते हैं। अगर 2 दिन के बाद नहीं कोई बड़ी कार्रवाई करते हैं या किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं या हमारे महामंत्री है, जिला के अध्यक्ष हैं, महामंत्री है, अब सब उन्हीं से वार्ता करके अगला कदम की तैयारी की जाए। आज नगर पालिका में जो धरना प्रदर्शन किया गया था, वो इसलिए किया गया था कि एक पत्रकार है अमित गिरी गोस्वामी, जिसके द्वारा प्रधानमंत्री योजना से गलत तरीके से कूट रचना कर लाभ लिया गया था। 2 हफ्ते बीत जाने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, इसलिए आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया था। और नगर पालिका प्रशासन इस पर कार्रवाई करना क्यों नहीं चाहता, ये भी एक बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं नगर पालिका जो कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं, वो किसी सफ़ेद पोस्ट के दबाव में हैं, इसलिए वो कार्रवाई नहीं करना चाहते। मजबूर होकर आज प्रदर्शन करना पड़ा है। तो नगर पालिका के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि 2 दिन के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि, और मैं बता देना चाहता हूं, अगर 2 दिन के अंदर अंदर इस पर कार्रवाई नहीं की गई तो अगला कदम हमारा एसडीएम का घेराव करेंगे। इससे हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, चाहे हमें कोर्ट जाना पड़े या सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े। मैं इन्हें बता देना चाहता हूँ कि पत्रकार आज इतना कमजोर नहीं है, वो कार्रवाई करवाना जानता है और इस पर कार्रवाई करवा के ही हम दम। पत्रकारों का चल रहा था और जिसे भी आपको पूर्णतः संज्ञान में है, आपने उस पर क्या कार्रवाई की और आगे जो पत्रकार लोग धरने पे आज भी बैठे हैं, उनमें आप इनको क्या आश्वासन दे रहे हैं जिसके कारण ये आज का धरना स्थगित करें? देखिए, अभी माननीय अध्यक्ष जी से जो है सलाह करके उनके द्वारा जो निर्देश प्रदान किए गए हैं, वो किसी कार्यवश जो है 2 दिवस के लिए शहर से बाहर हैं और 2 दिवस के बाद जो है पुनः वार्ता के लिए सभी जो धरना प्रदर्शनकारी थे उन्हें बुलाया गया है और इस संबंध में जो भी ठोस से ठोस कार्रवाई हो पाएगी उनकी मांग के अनुसार वो करें। जो अमित गिरी गोस्वामी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का जो भी दुरुपयोग हुआ, ये मैंने आज इसकी एक संज्ञान में लिया और मुझे पता लगा कि उन्होंने 1,20,000 रुपया प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लिया गया। मेरी इसी बात पर चर्चा जो हमारे उस टाइम ईओ थे गौर हयात जी, मैंने उनसे भी बात पूछी कि क्या मामला है। उन्होंने मेरे से बताया कि उस टाइम जिस टाइम हमने इनको 1,20,000 रुपये दिए, पूरे कागज़ उनके हमारे पास थे और वो उन्होंने बीच में अपनी जो ज़मीन थी वो सेल कर दी। इसका ना हमें ज्ञान है, ना उन्होंने हमें कोई बताया।
अब जब हमें पता लगा, जैसे भी उनकी कार्रवाई हुई होगी, उन्होंने 1,20,000 में मुझे पता लगा उन्होंने वापस की है। तो ये मेरी संज्ञान में आया, पर फिर भी उन्होंने जो भी किया है ये आवास योजना में मैं समझता हूँ कि उन्होंने गलत किया है। और मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ कि जो भी होगा 2 दिन के बाद हम लोग बैठ करके इस पे कोई ना कोई नियमानुसार हम कार्रवाई करेंगे। चेयरमैन साहब, उनके